जब भी अमीर लोगों की बात होती है तो आपके जहन में जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे नाम आते हैं। पर इनकी दौलत मैक्सिमम कितनी रही होगी? 180 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर या फिर कभी कभी 220 बिलियन डॉलर हो गई होगी बस। और इसमें से भी कौन सबसे अमीर रहता है ये भी पक्का नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या आदमी है, इतनी बड़ी रकम को बस बोल रहा है, ये कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है? पर अगर आपको ये पागलपन लग रहा है तो इस वीडियो के पूरे होने तक आपके दिमाग पर भी ये पागलपन सवार हो जाएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 10 साल तक नहीं बल्कि आज तक दुनिया में उससे अमीर कोई इंसान नहीं आया है और शायद आएगा भी नहीं। आज हम बात कर रहे हैं मंसा मूसा की, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि मंसा मूसा कौन था। मंसा मूसा उस वक्त के टिम्बकटू और राज के माली देश के राजा थे और इनका जन्म 1280 में माली देश में हुआ था। माली में पैदा हुए इस राजा ने करीब 1312 से 1337 तक हुकूमत की और अरबों की दौलत इकट्ठा की। ये माली साम्राज्य का राजा हुआ करता था जो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे। जंगलों में रहने वाले इस राजा के बारे में कहा जाता है कि अगर आज मूसा जिंदा होते तो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले नंबर पर आते। 13वीं सदी के इस राजा का पूरा नाम मूसा किटा प्रथम था, जिसे बाद में मंसा कहा जाने लगा क्योंकि उस वक्त बादशाह के लिए मंसा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। उस दौरान आज के मॉरिटोनिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तब मूसा के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। मतलब कुल जमा बात यह है कि मूसा की सल्तनत इतनी बड़ी थी कि इसके अंतिम छोर के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। अब ये तो बात हो गई मंसा मूसा था कौन। अब पहले आपको बताते हैं मूसा के कुछ दिलचस्प बातें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मूसा इंसान किस तरह का था, और फिर बताएंगे मूसा के पास दौलत थी कितनी। मूसा ने माली की सल्तनत पर उस समय हुकूमत की थी जब वहां सोने के भंडार हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस राजा के शासनकाल में हर दिन करीब 1000 किलो सोने का उत्पादन होता था। मंसा मूसा उस दौर में नमक और सोने का कारोबार किया करते थे और उस वक्त दुनिया के अन्य हिस्सों में सोने की काफी डिमांड बढ़ रही थी, जिससे उस वक्त उनके पास काफी पैसा था। कहा जाता है वो अपने काफिले के साथ ही कई किलो सोना लेकर चलते थे। इतना ही नहीं, वो सोना बांटते हुए आगे बढ़ते थे। खैर, जिसके पास दौलत हो उसे दौलत लुटाने का हक भी तो होता है, इसलिए मंसा मूसा अपनी दौलत को खूब लुटाता था। करीब 25 साल के अपने शासन काल में मूसा ने कई मस्जिदों का निर्माण कराया था, जिनमें से कई तो आज भी मौजूद हैं। टिम्बकटू की जिंगारे बेर मस्जिद मंसा मूसा के दौर में बनी उन्हीं मस्जिदों में से एक है। इसके अलावा उनकी मक्का यात्रा की कहानी बड़ी मशहूर है। मंसा मूसा के दौर की जो सबसे मशहूर कहानी है वो है उनकी मक्का यात्रा। ये 1324 की बात है। इस सफर में मंसा मूसा ने 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा यह है कि जो लोग मंसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वे उनके कारवां के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वो अपने काफिले के साथ हज करने जा रहे थे। इसी दौरान उसके काफिले में करीब 60,000 लोग शामिल थे, जिनमें से 12,000 तो केवल उसके निजी अनुयायी थे। इसके अलावा मंसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उसके आगे 500 लोगों का एक दस्ता था और सबके हाथ में सोने की एक छड़ी थी और उन्होंने बेहतरीन रेशम का लिबास पहना हुआ था। कहते हैं मंसा मूसा के काफिले में 80 ऊंटों का भी एक जत्था था और हर एक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा था। कहते हैं मंसा मूसा इतने उदार थे कि जब वो मिस्र की राजधानी काहिरे से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई थी। कहते हैं मंसा मूसा के दौर में यूरोप के पास कुछ खास खनिज पदार्थ या सोने के भंडार नहीं थे। ऐसे में मंसा मूसा द्वारा जब गरीबों में सोना बांटने की बात यूरोप तक पहुंची तो वो सिर्फ ये देखने के लिए माली साम्राज्य आने लगे कि मंसा मूसा की दौलत के बारे में जो बात फैली है वो कितनी सच है। आखिरकार उन्हें अपनी आंखों से ये देखकर विश्वास हो गया कि मंसा मूसा के पास बेशुमार दौलत है। यूरोपीय लोगों को जब मंसा मूसा की दौलत पर यकीन हो गया तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उसके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। अब ये तो हो गया मूसा का दिल कैसा था। आप भी ये कह सकते हैं कि मूसा का दिल
उस वक्त का सबसे बड़ा दरिया दिल था। चलिए अब आपको बताते हैं मनसा मूसा के पास कितनी दौलत थी। मनसा मूसा की दौलत का हिसाब किताब आज के वक्त के मुताबिक लगाना बड़ा मुश्किल काम है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मनसा मूसा के पास 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर दौलत थी। मतलब अगर आप इसे अपने भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करके देखेंगे तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। उसके पास इस वक्त जितनी दौलत थी उस हिसाब से आज के दौर में वो मानव इतिहास का दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता। यानी आज वो करीब 30 ट्रिलियन रुपए का मालिक होता। मतलब जितनी की रूस, मैक्सिको, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी मिलाकर भी नहीं है, उससे ज्यादा की दौलत का आज वो मालिक होता। मनसा मूसा ने करीब 25 वर्षों तक शासन किया था। वर्तमान दौर का घाना, टिम्बकटू और माली उनके साम्राज्य का हिस्सा था। हालांकि जिस सोने ने उन्हें इतनी दौलत दी थी, मूसा के उसी सोने ने ही पूरे मिस्र को कंगाली के हाल तक भी पहुंचा दिया। उन्होंने इतना सोना दान में दे दिया कि इस पूरे देश में सोने के दाम घट गए और अचानक से महंगाई बढ़ गई। 57 साल की उम्र में मूसा इस दुनिया को अलविदा कह गए। और दुख की बात तो ये है कि उनकी मौत के बाद उनके कारोबार को अगली पीढ़ियां संभाल नहीं पाई। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लंबे गृह युद्ध और विदेशी फौजों के आक्रमण के चलते इस साम्राज्य का पतन हो गया। आखिर में मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर की एक बात ही याद आती है। जब आपके पास इतनी दौलत हो कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए तो ये समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। और सच में मनसा मूसा के पास इतनी दौलत थी कि आज तक उसका सही हिसाब ही नहीं लगा। हर कोई सिर्फ अंदाजा ही लगा लेता है। वैसे आपके पास इतनी या फिर 1/4 दौलत भी होती तो आप क्या करते? हमें कमेंट में बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।